दोस्तों नमस्कार। देखिए AIB 21 यानी कि ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन 21 के एग्जाम से रिलेटेड, नोटिफिकेशन से रिलेटेड, शेड्यूल से रिलेटेड बहुत सारी वीडियोस इस वक्त सोशल मीडिया पर, इस वक्त यूट्यूब पर, फेसबुक, इंस्टा पर छाई हुई हैं। जिन लोगों को जिस प्रकार का ज्ञान है, जो भी छोटा मोटा ज्ञान है, जो भी ज़्यादा कम ज्ञान है, उस हिसाब से वो स्टूडेंट्स को इस एग्ज़ाम को क्रैक करने के अलग अलग तरीके भी बता रहे हैं। और बहुत ही स्वागत योग्य और सराहनीय है ये कदम कि जिसके पास जिस भी प्रकार का अनुभव और नॉलेज हो वो हमारे भाई बहनों को AIB 21 के पेपर्स को क्रैक करने के लिए सॉल्यूशंस बताए। इसी सीरीज में मैंने भी अपने चैनल लीगल लवर्स पर तमाम वीडियोस, तमाम शॉर्ट्स अपलोड किए। समय समय पर मैंने AIB 21 जब कंडक्ट होने वाला था उस समय भी मैंने जो भी अवेयरनेस मेरे पास थी उस एग्ज़ाम से रिलेटेड, जो भी मदद मैं कर सकता था, जो भी कुछ मैं बता सकता था, वो सब मैंने आप लोगों के बीच साझा किया। हालांकि AIB 20 का एग्ज़ाम जो हुआ था उसमें जिस प्रकार के क्वेश्चंस आए थे वो इतना ज़्यादा परेशान कर देने वाले थे कि सारे प्रेडिक्शंस फेल हो गए, सब परेशान हो गए। यहाँ तक कि उसके रिजल्ट्स को लेकर भी बहुत ज़्यादा उल्टी सीधी कंट्रोवर्सीज हुई जो कि अभी भी पेंडिंग हैं। मेरे खुद के साथ के लोग भी उस AIB 21 का जो रिजल्ट था उससे पीड़ित हैं। लोगों ने री चेकिंग फॉर्म भर रखे हैं, सारी चीज़ें चल रही हैं, लेकिन उसके बावजूद चूंकि AIB 21 कंडक्ट होने वाला है, 7 जून 2026 को उसका पेपर होना तय है। 11 फरवरी से फॉर्म्स लगातार फिल किए जा रहे हैं, इसलिए अब ज़रूरी ये हो जाता है कि AIB 21 के पेपर को कैसे क्रैक किया जाए। देखिए, मैं आपको ये भी जानकारी दे दूं कि पहले ये पेपर सिर्फ एक बार साल में कंडक्ट होता था, लेकिन जिस तरीके से LLB होल्डर्स की संख्या बढ़ रही है, देश में वकीलों की संख्या बढ़ रही है, वकालत की डिग्री लेने के लिए, इस प्रोफेशन में आने के लिए जिस प्रकार से रुझान बढ़ रहे हैं, लोगों का इंटरेस्ट लगातार इंक्रीज होता जा रहा है, उन चीज़ों को देखते हुए BCI यानी कि बार काउंसिल ऑफ इंडिया के द्वारा सुप्रीम कोर्ट में इस चीज़ को भी एफिडेविट के साथ फाइल किया जा चुका है पिटीशन में कि अब बार काउंसिल ऑफ इंडिया ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन के एग्जाम्स को वर्ष में 2 बार कंडक्ट कराएगी। तो कुल मिलाकर के अब एक साल में एक बार नहीं बल्कि 2 बार ऑल इंडिया बार के एग्जामिनेशंस कंडक्ट कराए जाएंगे, जिसके माध्यम से जो भी लोग उस पेपर को क्वालिफाई करते हैं, क्योंकि ये पेपर सिर्फ और सिर्फ क्वालिफाइंग नेचर का है, उन सभी लोगों को सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस यानी कि COP मिलेगी और वो देश की किसी भी अदालत में आराम से वकालत कर सकेंगे। तो कुल मिलाकर के अब बात आती है AIB 21 के एग्जाम्स, उससे रिलेटेड शेड्यूल, उसकी सारी की सारी जानकारी की। और मैंने जो अभी जस्ट अपना प्रीवियस वीडियो डाला था उस वीडियो में तमाम लोगों ने बहुत सारे कमेंट के माध्यम से बहुत सारी चीज़ें मुझसे पूछी, इसीलिए आज मैं उन सभी लोगों के जो प्रश्न हैं उनका जवाब देने के लिए आपके सामने आया हूं, क्योंकि उनमें बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिन्होंने ये कमेंट किया कि सर अर्जेंट हमसे बात करिए, हमको अर्जेंटली ये चीज़ बताइए, ये प्रॉब्लम है बताइए, जानकारी दीजिए। बहुत सारे लोगों ने उसमें तफरी भी की है, क्योंकि मैंने गलती से भाई जाहिर सी बात है, इंसान है यार, स्लिप ऑफ टंग हो सकता है। कोई चीज़ बोलते बोलते आप बोल करके देखिए, आप 10-15 मिनट लगातार बोलिए ऐसे बैठ करके एक खाली कमरे में, तो देखिए कुछ ना कुछ हल्का फुल्का स्लिप ऑफ टंग होता है और इंसान है। अब बैठ करके, अच्छा मेरी एक और आदत है, मैं ये भी आपको बता दूं कि मैं वो जो क्रिएटर्स वो स्क्रीन पर टेलीप्रॉम्प्ट पे बैठ के पढ़ते हैं, बोलते हैं, वो वाला काम भाई मेरे से होता नहीं है। ठीक है, जो कुछ भी मैं आपके सामने रख रहा हूँ वो सब मेरे माइंड में है, या मेरे सामने जो डेटा है, जो मेरे पास मेरे टैबलेट पे जो मैंने सब खोल करके बाकायदा ऑनलाइन वेबसाइट से जो भी कुछ मेरे पास है मैं वो आपको बताता हूँ। मैं कोई वो स्क्रिप्ट लिख करके नहीं पढ़ता, इसलिए हो सकता है कि कहीं स्लिप ऑफ टंग हो जाए। मैंने गलती से AIB 21 की जगह AIB 20 सिर्फ एक बार बोल दिया था, तो उसमें मेरे एक बहुत प्यारे से भाई ने कमेंट किया कि सर AIB 20 के एग्ज़ाम्स के लिए कौन सी बुक पढ़ें। तो मेरे प्यारे भाई, मेरे छोटे भाई, वो AIB 21 वर्ड था, वो गलती से एक बार निकल गया, तो उस चीज़ को लेकर के मजाक आप कर सकते हैं, आपका अधिकार है, लेकिन वेरी सीरियस टॉपिक। कुल मिलाकर के मसला ये है कि अब AIB 21 के एग्ज़ाम्स आपके सामने हैं। उससे रिलेटेड जिन भी मेरे भाई बहनों ने मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछा है कि सर मुझे मेरी इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन दीजिए। मैं सबसे पहले एक बात क्लियर कर दूं कि कुछ लोगों ने मुझसे मेरा कॉन्टैक्ट नंबर मांगा कि सर आपसे बात कैसे हो सकेगी।
तो देखिए ऐसा है कि वैसे मैं कोई बहुत चर्चित व्यक्ति नहीं हूँ, बहुत साधारण सा व्यक्ति हूँ, लेकिन मोबाइल नंबर इसलिए अवेलेबल नहीं करा रहा हूँ क्योंकि वैसे ही सारा दिन कोर्ट में रहने के बाद, उसके बाद क्लाइंट्स से बात करने के बाद, दुनिया भर की कॉल्स अटेंड करने के बाद बहुत ही मुश्किल हो जाता है कि मैं कॉल्स या फ़ोन पर किसी से बात कर सकूं। समय एक भी मिनट नहीं रहता इस चीज़ के लिए, और अगर मैंने ऑनलाइन अपना मोबाइल नंबर शेयर कर दिया तो इस बात की पूरी संभावना है कि बहुत ज़्यादा कॉल्स आएंगी। इस वजह से मैं आप लोगों के बीच अपना नंबर नहीं शेयर कर पा रहा हूँ, लेकिन फिर भी मैं आपके सवालों के जवाब देने के लिए कमेंट बॉक्स है उसमें आप कमेंट करिए, मुझसे क्वेश्चंस पूछिए। आप जो कुछ भी मुझसे पूछेंगे मैं पढ़ करके आज आप लोगों के जो भी मेरे सामने सवाल आए हैं उसका जवाब दूंगा, और कोशिश करूंगा कि कोई एक अल्टरनेट नंबर मैं किसी न किसी का, चाहे अपने जूनियर का या किसी का, आपको अवेलेबल कराऊंगा भविष्य में, कि अगर कोई आपका क्वेश्चन होगा तो आप फ़ोन करके अगर क्वेश्चन अपना बताएंगे या कोई चीज़ पूछना चाहेंगे तो मेरे पास वो जो समस्या होगी आपकी वो पहुंच जाएगी और उसका समाधान निश्चित रूप से मैं आपको करके दूंगा। ये मेरी पूरी कोशिश रहेगी। तो चलिए अब मैं आप लोगों को ये बताता हूँ कि आप लोगों के जो सवाल हैं, जैसे एक स्टूडेंट ने मुझसे, कोई अंशु सिंघल करके हैं, उन्होंने पूछा है कि बहुत ज़्यादा अर्जेंट है। तो क्या अर्जेंट है मेरे भाई, मुझे लिख करके आप पूछिए कि कौन सी चीज़ अर्जेंट है। देखिए 11 फरवरी से 30 अप्रैल तक फॉर्म्स की डेट है। AIB 21 का जो एग्ज़ाम कंडक्ट होगा वो 11 फरवरी से 30 अप्रैल तक उसके फॉर्म्स भरे जा रहे हैं। 1 मई की वो डेट है जिस तारीख तक आप उसकी फ़ीस फिल कर सकते हैं। 3 मई वो डेट है जब आप अपने फॉर्म्स में जो अगर कोई गड़बड़ी हो जाती है तो उसका करेक्शन कर सकते हैं। उसके बाद 22 मई तक आप लोगों को आपके एडमिट कार्ड अपनी वेबसाइट पर, अगर आप किसी अपनी मेल आईडी वगैरह से इस फॉर्म को भरते हैं तो आपकी मेल आईडी पर वो पहुंच जाएगा, वरना आप जा करके सीधे BCI की जो वेबसाइट है उससे अपने एडमिट कार्ड को डाउनलोड कर लीजिएगा। और 7 जून की वो डेट निर्धारित की गई है जब आपके एग्ज़ाम्स को कंडक्ट कराया जाएगा, आप उस एग्ज़ाम में पार्टिसिपेट कर सकेंगे। सिलेबस मैं आप लोगों को कई बार बता चुका हूं कि प्रीवियस ईयर के पेपर्स आप लोगों को देखने हैं। कोई भी प्रेडिक्शन, किसी भी प्रकार का प्रेडिक्शन सफल नहीं होता हुआ दिखाई दे रहा है। जिस प्रकार से हर बार कुछ ना कुछ चेंजेस आ रहे हैं, तो आप लोगों को कुछ भी बता पाना अभी एकदम से पॉसिबल नहीं है। अगर किसी प्रकार की कोई नई जानकारी किसी भी सर्टिफाइड डेटा के थ्रू अगर मुझे मिलती है तो वो आप लोगों से शेयर करूंगा। एक मेरे कोई भाई हैं, उन्होंने मुझसे पूछा है कि सर आई एम फाइनल सेमेस्टर स्टूडेंट, फर्स्ट सेमेस्टर, बैक आफ्टर 1 ईयर, क्लियर एलिजिबल AIB 21। इसमें भाई कुछ क्लेरिफाई हो नहीं रहा है। ये शिव कृष्णा करके कोई हैं, मुझे वैसे समझ में जो आ रहा है, मुझे ये लग रहा है कि शायद इनकी एक सेमेस्टर में बैक लगी है। तो भाई अगर आपकी बैक लगी है तो मेरे भाई अभी आप रुक जाइए, इस पेपर को मत दीजिए, पहले अपनी बैक क्लियर करिए, क्योंकि अगर आपकी बैक लगी है और आप इस पेपर को क्लियर भी कर लेंगे तो उसका कोई फ़ायदा आपको मिलने वाला है नहीं। तो कुल मिला के अपनी पहले बैक क्लियर करिए। अगर बैक क्लियर नहीं करते हैं और आप फाइनल ईयर फाइनल सेमेस्टर के स्टूडेंट हैं और अगर आप इस पेपर में चाहते हैं कि आप पार्टिसिपेट करके इसको क्वालिफाई कर लें, तो उससे कोई लाभ आपको होने वाला नहीं है। वही लोग इस पेपर में पार्टिसिपेट कर सकते हैं, बैठ सकते हैं, एग्ज़ाम दे सकते हैं जिन लोगों की कोई बैक नहीं लगी और वो फाइनल ईयर फाइनल सेमेस्टर तक लगातार पास होते हुए पहुंचे हैं। उसके बाद एक कोई हर्षिता दुबे जी हैं, उन्होंने पूछा कि सर आई हैव डन माई AIB एग्ज़ाम रजिस्ट्रेशन, इवन डन माई पेमेंट फॉर द सेम, if there is any mistake I want to correct my examination form, can it be done after payment? If yes, please sir tell me the process। जी हाँ, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। आपने ये पूछा है कि आपने AIB का रजिस्ट्रेशन फॉर्म भर दिया है, पेमेंट भी कर दिया है, और उसके बाद अगर आपको किसी प्रकार का कोई करेक्शन करना है तो क्या आप कर सकती हैं? तो बिल्कुल कर सकती हैं। देखिए 3 तारीख तक करेक्शन करने की जो लिमिट है वो है, तो अगर आप करेक्शन करना चाहते हैं तो अभी वो करेक्शन वाला प्रोसेस आप जाइए, अपना जो फॉर्म आपने फिल किया था वहाँ पर जब आप वेबसाइट पर जाएंगे उसको ओपन करेंगे तो करेक्शन वाला जो करेक्शन वाला आपका जो बॉक्स है, जो वहाँ पर आपको करेक्शन वाला ऑप्शन मिलेगा, वहाँ जाकर क्लिक करके उसको करेक्ट कर सकते हैं। अभी 3 मई तक जो करेक्शन करना हो आप आराम से करिए। अगर नहीं शो हो रहा होगा
तो जब ये फॉर्म्स फिल होने बंद हो जाएंगे, 30 अप्रैल को डेट खत्म हो जाएगी, उसके बाद आप जाकर करेक्ट कर लीजिएगा। हो सकता है आप ऑनलाइन अगर चेक कर रहे हो तो अभी सिर्फ फॉर्म भरने का प्रोसेस चल रहा हो, तो परेशान मत होइए, आप आराम से उसमें करेक्शन कर सकते हैं। लेकिन 3 मई के बाद करेक्शन आप नहीं कर पाएंगे। तो 3 मई वो तारीख है, वो डेडलाइन है जब आप आराम से करेक्शन कर सकते हैं। तो निश्चिंत रहिए, बिल्कुल आप करेक्शन कर लेंगे। और मैं ये भी कोशिश करूंगा, आपने मुझे प्रोसेस पूछा है, अगर हो सका तो मैं अगर किसी स्टूडेंट ने इस बार भरा होगा, मेरे नियर अबाउट का कोई होगा AIB 21 वाला, तो मैं उसको बैठा करके उसका फॉर्म खोल करके और आपको स्क्रीन शेयर करके दिखाऊंगा कि किस प्रकार से उसको करेक्ट करना है। अब अगला जो क्वेश्चन है वो कोई अलादीन एडवोकेट की आईडी से आया है। AIB UN कॉन्स्टिट्यूशनल बाबा साहेब अम्बेडकर ने कहा राइट टू प्रैक्टिस इज आवर फंडामेंटल राइट। ये इन्होंने शायद अपना कोई विचार साझा किया है, लेकिन इनका ये कहना है कि अम्बेडकर साहब ने कहा था कि भाई आप प्रैक्टिस करना अपना आपका फंडामेंटल राइट है। तो कुल मिलाकर के मसला ये है कि राइट तो है, मगर मेरे भाई जो संस्था है, अगर उस संस्था ने आपके ऊपर ये इम्पोज किया है, जो हमारी गार्जियन है संस्था बार काउंसिल ऑफ इंडिया, उसने अगर ये रूल बनाया है कि आपको एक पेपर क्वालिफाई करना है, तो अब ये थॉट आपका फिलहाल काम आने वाला है नहीं। आपको BCI द्वारा कंडक्ट कराया जाने वाला ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन का जो पेपर है उसको क्वालिफाई करना होगा। जब तक आप उसको क्वालिफाई नहीं करेंगे आपको सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस नहीं मिलेगा। हाँ, बहुत पहले ये प्रोसेस नहीं हुआ करता था, तब परिस्थितियां दूसरी थी, तब इतनी ज़्यादा कोई बेमानी मारामारी नहीं थी, तब अपराधियों का इतना ज़्यादा जमावड़ा नहीं था कचहरियों में। अब क्या है कि भूसे की तरीके से लोग भरते जा रहे हैं, आदमी परेशान है। तो इस वजह से, इस दिक्कत की वजह से जिस प्रकार से पारदर्शिता लाने का एक प्रयास BCI के द्वारा किया जा रहा है, उसकी एक कड़ी है AIB का पेपर। तो कुल मिलाकर के इसमें आपको पार्टिसिपेट करना चाहिए। और जब अगर आपने LLB का पेपर क्रैक करके रखा है तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है, आप इस पेपर को भी आराम से क्वालिफाई कर लेंगे। कुल मिलाकर के देखिए, फिर अब नेक्स्ट कोई ये राजन टाइडे करके कोई एक ID है, ये इन्होंने बोला रीचेकिंग का अभी तक रिजल्ट नहीं आया है सर, मेरा बार काउंसिल ऑफ इंडिया का इलेक्शन भी नहीं दे सके, मेरे बार काउंसिल का इलेक्शन भी, ये कुछ इन्होंने लिखा है। मैंने रिप्लाई भी इनको किया है, काफ़ी लोगों के नहीं आए हैं। मैंने आपको रिप्लाई किया है मेरे भाई कि काफ़ी लोगों के रिज़ल्ट अभी नहीं आए हैं, सब पेंडिंग है। मेरे जूनियर का रिज़ल्ट भी अभी पेंडिंग है, इसलिए परेशान मत होइए, कोई टेंशन की बात नहीं है। कोई अंशु सिंघल करके हैं, उन्होंने लिखा हम आपसे बात करना चाहते हैं क्योंकि AIB के एग्ज़ाम से रिलेटेड। तो मेरे भाई अंशु जी, मैं कोशिश करता हूँ, अगर ज़्यादा होगा तो मैं इसी कमेंट बॉक्स में अपने एक जूनियर का नंबर आपको शेयर कर दूंगा, आप उस नंबर पे कॉल कर लीजिएगा, जो समस्या होगी आप बताइएगा। होप सो कि मैं आप समस्या का हल ज़रूर कर सकूँगा। मैं आपसे हाथ जोड़ करके माफ़ी चाहता हूँ, मैं अपना खुद का नंबर आपको नहीं दे रहा हूँ, क्योंकि नहीं तो बहुत ज़्यादा दिक्कत मेरे लिए बढ़ जाएगी। मैं अगर कॉल नहीं उठाऊंगा तो मुझे 4 बात सुननी पड़ेगी कि मैं अहंकारी हूँ, घमंडी हूँ, ईगोइस्टिक हूँ, और अगर उठा लेता हूँ तो मैं केवल कॉल ही उठाता रह जाऊँगा। फिर मेरी ये जो एडवोकेसी वाला काम है, वकालत, जो मेरे क्लाइंट है, जो मुकदमे लगते हैं, डेली में जो कोर्ट जाता हूँ, तो उसमें प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी, क्योंकि कॉल्स बहुत ज़्यादा फिर आने लगेंगे अगर मैं ऑनलाइन इसको शेयर कर दूँगा। नेक्स्ट एक कोई मोनिका जायसवाल जी, उन्होंने कहा सर ये एग्ज़ाम पैसा कमाने का ज़रिया हो गया, लोग इतना पैसा, हाँ तो ये एक जो कॉमन समस्या वो सभी के साथ है। मैं ये तो नहीं कहूँगा कि पैसा कमाने का ज़रिया बन गया, लेकिन मेरा भी ये मंतव्य है और सभी का ये मत है कि इसकी एग्ज़ामिनेशन की फ़ीस जो है वो बहुत ओवर हाइप्ड है। 3,500 का फॉर्म, भाई बड़ी बड़ी, यहाँ तक कि IAS, PCS, PhD, BTech, MTech के जो एग्ज़ाम होते हैं, जो मेडिकल के एग्ज़ाम्स होते हैं ऑल इंडिया लेवल पर, उनके फॉर्म्स इतने महंगे नहीं होते हैं। तो इस एग्ज़ाम के फॉर्म को इतना महंगा कर दिया जाना, बेचारे गरीब स्टूडेंट्स इस पेपर में क्वालिफाई ही नहीं कर पाते हैं, बार बार उनको पेपर देना पड़ता है, 10-20 जितने की उनकी डिग्री के पेपर नहीं की फ़ीस नहीं होती है, LLB की पूरी पढ़ाई की फ़ीस नहीं होती है, उतनी खाली BCI उनसे 4 बार में ले लेती है। तो ये एक बहुत गंभीर समस्या है जिस पर बार काउंसिल ऑफ इंडिया को विचार करने की ज़रूरत है कि बेचारा एक साधारण वर्ग का छात्र या छात्रा जो किसी तरीके से LLB की डिग्री लेकर के आया है प्रैक्टिस करने, और ज़्यादातर जो पिछड़े गांव क्षेत्र के जो स्टूडेंट हैं, भाई बहन हमारे,
वो इस एग्ज़ाम में अगर नहीं क्वालिफाई कर पाते हैं तो दोबारा बैठने की हिम्मत नहीं कर पाते। मेरे खुद के ऐसे तमाम जानने वाले लोग हैं जो कहते हैं कि भैया हम पेपर नहीं देंगे, देखा जाएगा जो होगा। क्यों? क्योंकि उनके पास आर्थिक मजबूती नहीं है, वो 3,500 का फॉर्म बार बार भरने में सक्षम नहीं है। तो इस समस्या का निदान निश्चित रूप से निकाला जाना चाहिए और इस मामले में निश्चित रूप से सुप्रीम कोर्ट को हस्तक्षेप करके एक नॉमिनल फीस 400-500 रुपए की एक फीस रखी जानी चाहिए, ताकि हर एक बच्चा इस पेपर में पार्टिसिपेट करके इस पेपर को क्वालिफाई करने के लिए कदम बढ़ा सके। ये कोई तमन्ना गोइनकर जी हैं, इन्होंने थोड़ी सी चुटकी ली है, कहा है सर AIB 20 के लिए कौन सी बुक लें। तो मैं फिर आपको बता दूं कि ये केवल स्लिप ऑफ टंग था। AIB 20 नहीं है, बट AIB 20 ऑलरेडी ख़त्म हो चुका है होकर के, और AIB 21 का एग्ज़ाम सामने है। तो चूंकि मनुष्य हैं और स्लिप ऑफ टंग बहुत ही कॉमन सी चीज़ है, एरर हो जाती है, बोलने में इंसान थोड़ा बहुत चूक सकता है। मैं कोई स्क्रिप्टेड कोई थीसिस आपको पढ़ के बताता नहीं हूँ, बहुत नॉर्मल, बहुत साधारण तरीके से बैठ करके जिस तरीके से एक आम आदमी अपने विचार शेयर करता है, बस नॉर्मली मैं आप लोगों के सामने अपनी बात रख रहा हूँ। कुल मिलाकर के जिसको किसी भी प्रकार की समस्या हो, अगर मुझसे कोई त्रुटि हो तो मैं हाथ जोड़ करके आप लोगों से क्षमा प्रार्थी हूँ कि मेरी किसी प्रकार की जानकारी में कोई कमी निकले तो। और अगर आपको ये लग रहा है कि मैं आपकी कोई भी सहायता कर पा रहा हूं या आपको किसी भी प्रकार से कोई जानकारी दे पा रहा हूं, तो आप कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन पुटअप करिए। मैं इसी तरीके से आप लोगों के सामने आकर के आपके हर एक सवाल का जवाब देने की पूरी कोशिश करूंगा। धन्यवाद।